नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अमन है। मेरी उम्र 26 साल है। दिखने में मैं बहुत ही हैंडसम हूँ। यह कहानी मेरी और मेरी होने वाली बीवी की है, जिसके साथ मैंने शादी से पहले ही जम के क्रिकेट खेला। कहानी बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर सुनिए। मैं भैया के साथ एक दिन दुकान पर जा रहा था। भैया ने मुझे कहा कि अमन, आज तुम दुकान संभाल लेना, क्योंकि मैं आज तुम्हारी भाभी को लेकर उनके मायके जा रहा हूँ। मैंने भैया से कहा, ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंट स्टोर चलाते हैं और काफ़ी समय से हम लोग उसे चला रहे हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई के बाद भैया के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पहले पापा ही दुकान को संभाला करते थे। जब पापा दुकान को संभाला करते थे, उस वक्त दुकान बहुत पुरानी थी और बाद में उसे हम लोगों ने बदलकर डिपार्टमेंट स्टोर बना दिया। अब हमारा काम भी अच्छे से चलने लगा है और घर में सब लोग इस बात से बड़े खुश हैं। पहले पापा इस बात से बड़े ही गुस्सा हो गए थे, लेकिन फिर हमने उन्हें मना लिया था। उस दिन मैं ही दुकान पर बैठने वाला था और मैं ही दुकान को संभालने वाला था। मैं जब शाम के वक्त दुकान से घर लौटा तो भैया ने कहा, अमन, दुकान में कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने भैया से कहा, नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं हुई है। थोड़ी देर बाद हम लोगों ने डिनर किया। भैया भाभी को कुछ दिनों के लिए उनके मायके छोड़ आए थे और वह अगले दिन से ही मेरे साथ स्टोर पर आने लगे। हम दोनों साथ में ही स्टोर पर जाते हैं और साथ में ही हम लोग घर लौट आया करते हैं। एक दिन भैया की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अमन, आज तुम दुकान संभाल लेना। मैंने भैया से कहा, ठीक है, और उस दिन मैं ही दुकान संभाल रहा था। कुछ दिन बाद भाभी भी घर लौट चुकी थी। मैं दुकान का काम अच्छे से संभाल रहा था। एक दिन हमारे स्टोर पर एक लड़की आई हुई थी। उसे देखकर मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मैं क्या ही बताऊं। उसका फिगर बहुत गजब का था, बहुत ही कमाल का था। रंग गोरा था। उम्र लगभग 24 या 25 साल होगी। उस लड़की ने जब मुझसे बात की तो मुझे उससे बात करके बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने उससे बात की। उसके बाद मेरी उससे बातें होने लगी, क्योंकि मैंने उसे पटा लिया था। उसने अपना नाम मुझे नायरा बताया। मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी उसके साथ। हम दोनों एक दूसरे से चैट करने लगे थे और यह बात भैया को भी पता चल चुकी थी। जब भैया ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने भैया को इस बारे में सब कुछ बता दिया। नायरा के बारे में मेरे घर वालों को सबको पता चल चुका था। एक दिन मैं और नायरा साथ में बैठे हुए थे। उस दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, तो नायरा ने मुझे कहा कि अमन, अब मेरे कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है और मैं नौकरी की तलाश में हूँ। मैंने नायरा को कहा कि तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उस दिन हम दोनों ने साथ में बहुत अच्छा समय बिताया। फिर मैंने नायरा को उसके घर छोड़ दिया और मैं अपने घर लौट आया। जब मैं अपने घर लौटा तो उसके बाद मैं और नायरा एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। हमारी फ़ोन पर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। हम दोनों फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते रहे। हमारी अक्सर फ़ोन पर बातें हुआ करती थी और मैं नायरा को मिलने के लिए जाता रहता था। जल्द ही नायरा की जॉब लग चुकी थी और वह मुझे हर रोज़ शाम के वक्त मिला करती थी, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे मैं नायरा को मिल नहीं पाया था। मैं इस बात को लेकर परेशान था, क्योंकि पता नहीं क्यों अब उसको ना देखूं तो बेचैनी सी होती थी। आखिर मैं नायरा के साथ में कैसे टाइम स्पेंड करूं। नायरा के ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। मैंने उसको कहा था कि अगर तुम बिजी हो तो हम लोग कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। जिस दिन नायरा की छुट्टी थी उस दिन हम दोनों ने मिलने का फैसला किया। दोनों काफ़ी समय के बाद मिल रहे थे। जब हम दोनों मिले तो उस दिन मैं उससे बात कर रहा था। उससे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन आज पता नहीं कैसे उसने मुझसे शादी की बात कर दी।
नायरा ने जब मुझसे शादी की बात की तो मैंने उसको कहा कि यह फैसला मैं इतनी जल्दी नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा। उसने कहा ठीक है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम ले लो, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह पाऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी बताऊँगा। मैंने उसके बाद नायरा को घर छोड़ा और फिर मैं अपने घर लौट आया। मैं चाहता था कि मैं भैया से पहले इस बारे में बात करूं, और मैंने उस दिन भैया से इस बारे में बात की भी। जब मैंने उनसे बात की इस बारे में तो भैया ने मुझे कहा कि अमन, अगर तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो तुम शादी कर लो। मैंने कहा भैया से कि भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या पापा नायरा की शादी मेरे साथ करवाने के लिए मान जाएंगे? मैंने जब यह बात भैया से पूछी तो भैया कहने लगे हाँ क्यों नहीं, नायरा एक अच्छी लड़की है और वह अच्छे घर से भी है। नायरा को भैया पहले मिल भी चुके थे, इसलिए भैया जानते थे। मैंने भी अपनी शादी की बात को आगे बढ़ाने का फैसला किया और मैंने खुद ही पापा से इस बारे में बात की। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो पापा ने मुझे कहा कि बेटा, तुम अगर नायरा से शादी करना चाहते हो तो हमें पहले उसके परिवार वालों से मिलना होगा। पापा भी हमारी शादी के लिए तैयार हो चुके थे, और जब वह नायरा के परिवार वालों से मिले तो उन लोगों को भी कोई ऐतराज़ नहीं था और हम दोनों की सगाई जल्दी हो गई। हम दोनों की सगाई हो जाने के बाद हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। नायरा भी बहुत खुश थी। जिस तरीके से हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ रहा था उससे हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं, और अब मैं उसकी ओर और ज़्यादा खिंचा चला जा रहा था। अब मेरे मन में उसको लेकर गंदे गंदे ख्याल आने लगे थे। एक दिन नायरा और मैं साथ में थे। उस दिन हम दोनों ने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर चले गए। काफ़ी आगे निकल चुके थे। मैंने नायरा को कहा हम लोगों को वापस चलना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है, लेकिन वह मेरी बात कहाँ मानने वाली थी। उसने मुझे कहा आज हम लोग कहीं बाहर ही रुक जाते हैं। हम दोनों ने यहीं पर एक होटल ले लिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे अच्छा भी लग रहा था कि आज मैं उसके साथ में अकेला रहूँगा। वह मेरे साथ में बैठी हुई थी। कमरे में मैं नायरा के बदन को महसूस करना चाहता था। हम दोनों बिस्तर पर एक साथ लेटे थे। उसको ऐसे देख मेरा मन मचल रहा था। उसके लिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसको चूमना शुरू कर दिया। किस करने के दौरान वह गर्म होती जा रही थी। अब तो हम दोनों ही तड़प रहे थे एक दूसरे के लिए, जिसके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था, ना तो वह अपने आप को रोक पा रही थी। मैं उसके साथ में जम के क्रिकेट खेलना चाहता था, क्योंकि बाहर से तो उसकी खूबसूरती गजब की थी। बस मैं उसको वैसे देखना चाहता था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बाहर से ही उसके वो पकड़ लिए और ज़ोर ज़ोर से उनके साथ खेलने लगा। वह मस्त होती जा रही थी, अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, जिससे मुझे और भी मज़ा आ रहा था। अब वह पूरी तरीके से तैयार थी खेलने के लिए। पहले मैंने खूब ऐसे ही मज़े लिए, उसके बाद मैंने उसके साथ खूब क्रिकेट खेला। मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैंने उससे पूछा तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसा करूं? वह बोली हाँ, इसीलिए तो तुमसे बाहर रुकने के लिए कहा था, ताकि तुम अकेले में मेरे साथ यह सब कर सको, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अकेला देखकर तुमसे रहा नहीं जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैंने उसके साथ फिर से एक बार खूब खेला। मुझे इतना मज़ा आया कि मैं बता नहीं सकता। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।